लेकिन वसुंधरा बिल्कुल खामोश है, आखिर क्या क्या वजह लोकसभा है? चुनाव में होगा बड़ा खेला? हाँ, शांति छोटा होगी। सा दे दो इसी पे। दे दो, मैं आप बैठूँ? बोल दो। ठीक। छोटा ही बोलना। हाँ, हाँ। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जीते हैं, इसके बाद से देखा जाए बीजेपी आला कमान के सामने कई बड़ी बड़ी मुश्किलें भी खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, लेकिन यहाँ पर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में, जो अपनी मनमर्जी से सरकार चलाती हुई नजर आई है राजस्थान में एक वक्त। लेकिन मजबूत दावेदारी पेश करने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर यही कहा जा रहा है कि उन्हें दरकिनार किया जाएगा। और दूसरी ही तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए एक बड़ा विचार विमर्श कर रखा है बीजेपी आला कमान ने, तो लोकसभा चुनाव में उन्हें उतारा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर व्यस्त है, ऐसे में यहां पर अब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी जो राजस्थान की प्रदेश सरकार है वह कई तोहफे भेजती हुई नजर आ रही है अयोध्या, लेकिन वसुंधरा राजे चुप हैं। अब यहां पर जो हमारे सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जी। उनसे जानना चाहेंगे क्या लोकसभा चुनाव में एक बड़ा खेला होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी राम मंदिर के चलते सभी दिग्गज नेता शांत बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी का पूरा फोकस वहां पर है, बाकी के राजनीतिक दल जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं वसुंधरा राजे की चुप्पी पर रुख कर लिया जाए? भजन लाल शर्मा को लेकर जब अनाउंसमेंट होने वाली थी, तब केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने जिस तरह से समर्थन दिया, पर्ची वही खोलती हुई नजर आई। हुँ। अब वसुंधरा राजे की चुप्पी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल और आपने चुप्पी का ज़िक्र किया, ज़ाहिर-सी बात है कि राजे इतनी ज़बरदस्त नेता हैं, इतनी बड़ी नेता हैं बीजेपी के लिए राजस्थान से, लेकिन उनकी खामोशी बहुत सारी चीज़ों को बयाँ करती है। देखिए, समंदर ऊपर से बड़ा खामोश नज़र आता है, लेकिन कई बार वो इतना अशांत होता है अंदर से कि जब वो उफान मारता है, तो समझिए सुनामी आ जाती है। तो कहीं उससे पहले की खामोशी तो नहीं, आपने सही कहा कि इस समय सारे बीजेपी के जो लीडर्स हैं, वो किसी न किसी रूप से जो राम मंदिर का उद्घाटन, राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसमें कहीं न कहीं जुटा हुआ है। लेकिन वहीं राजे जैसे नेता, बड़े लेवल के नेता, वो चुप्पी साधे हुए खामोश हैं। आपने देखा कि बीते दिनों राजस्थान जब पीएम मोदी आए, मीटिंग होती है विधायकों की, तो वहाँ पर भी राजे जो है नहीं आती हैं। उनका पोस्टर भी कहीं जो है गुम हो जाता है, उस पोस्टर में से उनका चेहरा कहीं नज़र नहीं आता। उससे पहले जिस तरह से देखा गया कि जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी है, तो कितने लंबे समय तक लगातार चर्चा चलती रही और देखिए पर्ची उन्हीं के नाम से खुलवाई गई और जैसी पर्ची खोलती हूँ, वो एकदम शॉक रह जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि एक्सप्रेशन ही काफ़ी होता है कि आप जो है किस तरह से शब्दों को व्यक्त कर रहे हो, किस तरह से अपने हाव-भाव को व्यक्त कर रहे हो, वो काफ़ी कुछ कहता हुआ नज़र आता है। और वसुंधरा राजे क्योंकि एक बड़ा नाम है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इसके अलावा भी बीजेपी की कद्दावर नेताओं में गिनी जाती हैं। बीजेपी के लिए राजस्थान में वो सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती है। लेकिन जिस तरह भजन लाल शर्मा को लेकर आया गया, वो अपने आप में हर किसी के गले नहीं उतरा कि आखिर बीजेपी में चल क्या रहा है, क्योंकि जो दिग्गज नेता हैं, चाहे रमन सिंह हो, शिवपाल शिवराज सिंह चौहान हो या फिर हम बात कर सकते हैं राज्य की, तीनों को दरकिनार करके किस तरह की जो रणनीति बनाना चाहती है, ये बड़ा सवाल था। फिलहाल राज्य की खामोशी की आप बात करें तो मुझे लगता है कि ज़रूर कोई बड़ा खेल होने वाला राजस्थान में और अगर ऐसा होता है तो आप तय मानकर चलिए कि राजस्थान में जो है राजे और इसके अलावा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, तो क्या यहाँ पर बीजेपी को जो उम्मीदों से ज़्यादा सीटें लास्ट चुनाव में मिली थी, क्या उसके ऊपर खतरा मंडरा सकता है? क्योंकि उस समय राजे और शिवराज दोनों डटकर कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए लड़े थे, बीजेपी के लिए उन्होंने मुकाबला किया था, लेकिन यहाँ पर अगर वो दोनों पीछे हट जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की हालत जो इन दोनों राज्यों में खस्ता हो सकती है। वाकई में अब देखना होगा कि बीजेपी आलाकमान आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया पर क्या कुछ अहम फैसला लेते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपको यह भी बता दें कि वसुंधरा राजे जो पहले से ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें तेज हैं और दूसरी ही तरफ दावे ये किए जा रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का कार्यकाल इस साल खत्म होने जा रहा है, तो ये अध्यक्ष पद शायद उन्हें मिल सकता है, ये दावे किए गए हैं। अब देखते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया यूं ही अपने बेटे दुष्यंत सिंह के चलते शांत रहेंगी या फिर उनके कड़े तेवर एक बार फिर से सुनने को मिलेंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।